आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान। भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी दिलाने में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। हम देखते हैं कि जब भी स्वतंत्रता सेनानियों की बात आती है तो मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर कुछ ही नाम सामने निकल कर आते हैं। बाकी स्वतंत्रता संग्राम के मुसलमान क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया है या फिर धीरे धीरे लोग उन्हें भूल चुके हैं। अगर सही तरीके से इतिहास का गहन अध्ययन किया जाए तो आप देखेंगे कि 1498 की शुरुआत से लेकर 1947 तक मुसलमानों ने स्वदेशी आक्रमणकारियों से जंग लड़ते हुए अपनी कुर्बानी देते हुए इस मिट्टी की हिफाजत की। इतिहास के पन्नों में अनगिनत मुस्लिम हस्तियों के नाम दबे पड़े हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपने जीवन का बहुमूल्य योगदान दिया, जिनका जिक्र भूले से भी हमें सुनने को नहीं मिलता। जबकि अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष में मुस्लिम क्रांतिकारियों, कवियों और लेखकों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। आज हम एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने 1897 के विद्रोह में भाग लेकर शामली में फिरंगियों की ईंट से ईंट बजा डाली थी। हम बात कर रहे हैं मौलाना रशीद अहमद गंगोही की, जो एक भारतीय राष्ट्रवादी इस्लामी विद्वान एवं धर्मगुरु थे। रशीद अहमद का जन्म 6 तारीख सोमवार 1826 को गंगोह, सहारनपुर जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता मौलाना हिदायत अहमद और उनकी मां करीमुन्निसा दोनों अंसारी अय्यूबी परिवारों के थे। उन दोनों का पैतृक गांव रामपुर था, लेकिन उनके दादा काजी पीर बख्श गंगोह में बस गए थे। हिदायत अहमद वलीउल्लाही परंपरा से जुड़े एक इस्लामी विद्वान थे। सूफीवाद में शाह गुलाम अली मुजादिदी दिलावी के एक अधिकृत उत्तराधिकारी भी थे। 35 वर्ष की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। उस वक्त रशीद साहब की उम्र 7 साल की थी। हिदायत अहमद की मौत के बाद मौलाना रशीद के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके दादा काजी पीर बख्श के पास आ गई। रशीद अहमद को स्थानीय शिक्षक मियाजी कुतुब बख्श गंगोही से अपनी प्राथमिक शिक्षा मिली। उन्होंने गंगोह में कुरान पढ़ा। फिर उन्होंने बड़े भाई इनायत अहमद के साथ प्राथमिक फारसी किताबों का अध्ययन किया। उन्होंने करनाल में अपने मामा मोहम्मद तकी के साथ फारसी अध्ययन पूरा किया। बाद में 17 साल की उम्र में उच्च शिक्षा के लिए मौलाना ममलूक अली ननौतवी के साथ दिल्ली चले गए। वहां मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी से मुलाकात हुई और दोनों ने एक साथ में शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्ति के बाद आप शामली के करीब थाना भवन आए और मौलवी हाजी इमदादुल्लाह मुजाहिर मक्की से सिलसिला नक्शबंदिया से बेअत स्वीकार कर खिलाफत का मनसब हासिल किया। उस समय देश में फिरंगियों के खिलाफ बगावत की चिंगारियां सुलग रही थी, तो देवबंद के मौलवियों ने इस संग्राम में हिस्सा लेना अपने ऊपर फर्ज समझा और 1897 के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। शामली तहसील में ब्रिटिश हुकूमत का खजाना और यहीं तोपखाना असला मौजूद था। 14 सितंबर 1897 का दिन था। मौलवी हाजी इमदादुल्लाह के नेतृत्व में स्थानीय लोगों समेत आपने शामली तहसील पर धावा बोलकर उसे तहस नहस कर डाला। दोनों पक्षों में जोरदार मुकाबला हुआ, लेकिन मौलवी हाजी इमदादुल्लाह, मौलाना कासिम ननौतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हाफिज जामिन डटकर शामली के मैदान में फिरंगियों के खिलाफ खड़े रहे। अंग्रेज फौज और विद्रोही में कई घंटों तक सख्त लड़ाई हुई और इसी दौरान गोलीबारी में कई क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवाई। इस लड़ाई में मुजफ्फरनगर के हाफिज मोहम्मद जामिन के पेट में गोली लग जाती है और वह लहूलुहान होकर देश के लिए शहीद हो जाते हैं। शामली की लड़ाई के बाद मौलाना रशीद अहमद का गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ और उन्हें गिरफ्तार करके सहारनपुर जेल में डाल दिया गया। फिर वहां से मुजफ्फरनगर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लगभग 6 माह बाद आप जेल से रिहा कर दिए गए। इस्लामिक तहजीब बचाने के लिए आपने मौलाना कासिम ननौतवी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर 1866 में दारुल-उलूम देवबंद की स्थापना में हर संभव मदद की। मौलाना कासिम ननौतवी के इंतकाल के बाद आप दारुल-उलूम देवबंद के दूसरे संरक्षक बने और नई ऊंचाइयों पर ले जाने का भरपूर प्रयास किया। मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने अपनी पूरी जिंदगी दीन और कौम व मिल्लत की सेवा करते हुए साधारण अंदाज में गुजारी और 11 अगस्त 1905 में इस दुनिया से इंतकाल कर गए। मौलाना जैसे न जाने कितने मुसलमानों ने इस देश को आज़ादी दिलाने में अपनी जान की कुर्बानी दी, लेकिन अफसोस आज हम उन लोगों
ने इन अजीम शख्सियतों को भुला दिया है। हमारे बुजुर्गों ने हमारे बेहतर भविष्य के लिए, एक बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए न जाने कितनी परेशानियों का सामना किया और हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई। आज हम जब देखते हैं तो मालूम होता है कि हमारे नौजवान हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों को भूल चुके हैं। जब हम खुद उन्हें याद नहीं करेंगे तो फिर दूसरों से कैसे उम्मीद की जा सकती है। आज मुस्लिम टुडे ग्रुप ऐसे तमाम अजीम शख्सियतों को खिराज अकीदत पेश करता है। शुक्रिया।